अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हूं मनसब अली। सबसे पहले तो आपको जुमअतुल मुबारक कहता हूँ। आज जुमे का दिन है। उसके बाद एक गुड न्यूज़ शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, वो है इटालिया की गुड न्यूज़। उसके बारे में काफ़ी दोस्तों ने वक्तन वक्तन पूछते रहते हैं कि जिनके जमा करवाए हैं उनका क्या बना। तो आज नई अपडेट अभी अभी थोड़ी देर पहले पता चली है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसको लाजमी तौर पे शेयर किया जाए, ताकि जिन दोस्तों ने अप्लाई किया है उनको ज़रा तसल्ली मिले और जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको इनकरेज मिले, ताकि वो भी अप्लाई कर सकें। दोस्तों, इटालिया में जिन लोगों ने इमिग्रेशन शुरू होते ही जमा करवाए थे, पहले हफ्ते में दूसरे हफ्ते में उनके रिज़ल्ट जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते की जो केसेस, जो जिन दोस्तों ने इमिग्रेशन इटालिया की अप्लाई की थी इटली में, उनके पॉजिटिव ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं और कुछ के फालते निकल के आ रहे हैं, जो कि उनको कुछ टाइम दिया जा रहा है, 2-2 हफ्ते का, 3-3 हफ्ते का, कि वो अपने डॉक्यूमेंट जो कमी पेशी है उनको कंप्लीट करके जमा करवाएं दोबारा। ज़्यादा अक्सरियत 99% वो है जिनके पास हो रहे हैं। इमिग्रेशन में थोड़ा बहुत जो मसला होता है वो चल जाता है। इस वजह से इमिग्रेशन में जो है ज़्यादा लोगों की ट्राई होती है पेपर लेने की। यही कंडीशन पुर्तगाल, स्पेन और बाकी ममालिक में जब ओपन होती है कि इतनी ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं की जाती, जैसे कि स्पेन में अरेगो सोशल जो एक कानून है कि 3 साल के बाद आपको पेपर दे दिए जाएंगे। जिस तरह वहाँ पे जांच पड़ताल की जाती है जब इमिग्रेशन ओपन होती है, उस तरह से नहीं की जाती। उनकी भी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लीगल कर दिया जाए। तो दोस्तों, इटली में अब एक तो ये अपडेट है नई, दूसरी ये अपडेट है कि नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह ताला वहाँ पे आप काफ़ी चेंजिंग देखेंगे, मज़ीद नरमियाँ देखेंगे, क्योंकि उनका जो टारगेट है वो इतनी ज़्यादा स्पीड से कवर नहीं हो रहा। आज से 3-4 दिन पहले तकरीबन तकरीबन 1,40,000 लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक जो है उनका जो टारगेट 6 लाख लोगों का, वो दूर दूर से भी दिखाई नहीं देता कंप्लीट होता अगस्त में। तो अगस्त में आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी चेंजिंग लाएंगे, ख़ास तौर पे आखिरी हफ्तों में उनका जो इरादा है वो यही है कि इमिग्रेशन को इजी किया जाएगा और हो सकता है तमाम शोबों के लिए ओपन कर दिया जाए। ख़ास तौर पे होटलिंग शोबा जो है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैर मुल्की इल्लीगल काम करते हैं और वाबस्ता हैं, वह उस शोबे को जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ओपन कर दिया जाए। सिर्फ़ और सिर्फ अब थोड़ी सी रुकावट कोरोना वायरस की वजह से इटालिया में भी आ रही है कि गवर्नमेंट सोचती है कि होटल सर्किट जो है सेक्टर, वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर है कोरोना की वजह से। ज़ाहिर है, जब टूरिस्ट नहीं आएगा तो वो उस लेवल पे नहीं चलेंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा उसमें डिले है, वरना शायद जब इमिग्रेशन ओपन हुई है तीसरा सेक्टर वो भी होता। उसके साथ साथ दोस्तों, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, उस पे भी गवर्नमेंट आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा सीरियसली सोच रही है उसको भी ओपन करने की और मज़ीद शराइत को नरम करने की। अब जो दोस्त यूके सॉरी स्पेन में हैं और पुर्तगाल में हैं और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, जो इटली में आना चाहते हैं और वो मुझे कमेंट भी करते हैं कि आपके ख़्याल में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इस मौज़ू पे दोस्तों मैंने काफ़ी वीडियोस पहले बनाई हैं, 1 या 2 वीडियो पहले बना चुका हूँ। उसमें मैंने बात की है बार बार कि जिन दोस्तों के 3 साल पूरे हो चुके हैं स्पेन में, उनको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदना है और यहाँ भी आपने ख़रीदना है। यहाँ पे आपको ज़ुबान आ चुकी है और बाकी काफ़ी कवानीन का पता चल चुका है। वहाँ पे जाके आपने नए सिरे से सारा कुछ करना है। उसके बाद अगर तो आपका वहाँ पे कोई खूनी रिश्तेदार है, कोई बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त है जो कि आपको साफ समझते हैं कि आपके साथ धोखा नहीं करेगा, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपका वहाँ पे एजेंटों के वास्ते आपने जाके पड़ जाना है और उन्हीं पे डिपेंड करना है, तो मेरा ख़्याल है कि फिर आपको इटली में नहीं जाना चाहिए। इसी तरह जिन दोस्तों का अभी साल भी नहीं हुआ स्पेन में और वो इब्तदाई दिनों में या इब्तदाई महीनों में, उनको लाज़मी तौर पे ट्राई करनी चाहिए। वहाँ पे भी रिलेटिव वगैरह कोई ढूँढ के वहाँ पे लाज़मी तौर पे उनको ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि उनका टाइम काफ़ी ज़्यादा पड़ा है अभी स्पेन में और दूसरे मुल्क में जहाँ पे भी वो रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे दोस्त मैंने ऐसे देखे हैं जिनका मेन टारगेट कमाई होता है, पेपर नहीं होते। लेकिन जब वो 15 साल 10 साल से 15 साल, काफ़ी लोग मुझे मिले हैं जिनको हो चुके हैं लेकिन पेपर उनके पास नहीं है। वो जर्मनी में, फ्रांस में, उधर बेल्जियम, हॉलैंड, उन कंट्रीज़ में काम करते रहे इलीगल, और जब पानी सर से गुज़र जाता है तो फिर वो भागना शुरू कर देते हैं पेपरों के लिए।
ऐसी पॉलिसी बिल्कुल ज़िंदगी की नहीं बनानी चाहिए। प्रायोरिटी हमेशा पेपर रखें, पैसा फिर उसके बाद खुद ब खुद आ जाता है। उसकी वजह ये है कि आप अपने मुल्क में अपने प्यारों से जाके मिल सकते हैं, अपनी फैमिली से मिल सकते हैं। इस तरह से गोरों जैसी ज़िंदगी हमें नहीं गुजारनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा लोग में वो मैंने वो परेशान देखे हैं। मैं ये बात इस वजह से कर रहा हूँ कि लास्ट डे मुझे एक ऐसे भाई मिले हैं जो जर्मनी से 15 साल के बाद आए हैं, और अब यहाँ पे तगो-दो कर रहे हैं पेपर लेने की। तो दिन ब दिन यूरोप के कवानीन भी सख्त होते जा रहे हैं। आपको लाज़मी तौर पे जो है वो ये स्टेप लेके सबसे पहले जो है वो पेपरों का सोचना चाहिए, उसके बाद कमाई का। कमाई उसके बाद ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है, और आपकी पेपर की लीगल एज भी बढ़ती जाती है, और आपके राइट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।